शुक्रिया तौसीफ साहब, दीपक साहब, कैलाश साहब। मैं किश्तवाड़ की तमाम मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा शुरू करने से पहले, क्योंकि हम जब भी प्रोटेस्ट करते हैं, हमारा एहतजाज जब भी शुरू होता है तो मीडिया इसे कवर करती है और हमें खुशी है इस बात की। और खुशी इस बात की है क्योंकि किश्तवाड़ का एक बहुत अच्छा काज है, सबको मिल के आगे बढ़ना चाहिए। जिस तरीके से आपका सवाल था कि डीसी किश्तवाड़ ने जो कल एक ऑर्डर निकाला था 163 BNNS, जिसे हम आम भाषा में 144 कहते थे, जो नाफिज किया गया, उसी के चलते पूरी कोऑर्डिनेशन कमेटी जो हमारी है, हमने ये डिसाइड किया, हालांकि इससे पहले भी बैठ के सोच समझ के हमने जब शुरुआत की थी, पहल की थी, हमने ये डिसाइड किया था कि हमें किसी भी तरीके की वायलेशन नहीं करनी है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब भी हमने परमिशन ली, 3 बार अभी तक हमने इंतजामिया से, एडमिनिस्ट्रेशन से परमिशन ली, और उस परमिशन में जो भी टर्म एंड कंडीशंस थी उनको मद्देनजर रखते हुए हमने एहतजाज किए, इस मूवमेंट को आगे बढ़ाया। मैं आपको बता दूं कि किसी भी तरीके की वायलेशन नहीं की, न आने वाले काल में हम करेंगे। लेकिन अफसोसी का मकाम यह है, किश्तवाड़ का एक बहुत अच्छा इशू था और जिस इशू को लेके कमेटी आगे बढ़ रही है, खुशी की बात तो यह है कि किश्तवाड़ सामने बहुत अरसे के बाद आया, और जब इतना भरोसा किश्तवाड़ की आवाम ने कोऑर्डिनेशन कमेटी पे रखा और उनको लगा कि इस बार हमारा सौदा नहीं होगा, और इस बीच ये ऑर्डर निकलता है, मैं किश्तवाड़ की आवाम को खास तौर पर उनको मुबारकबाद पेश करता हूं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से कि आपको, आपके अंदर जो हौसला था उसे तोड़ने की, उसको तोड़ना नहीं है, क्योंकि अब कोऑर्डिनेशन कमेटी जब इस मिशन को आगे बढ़ाने की बात करती है तो बहुत सोच समझ के हम आगे बढ़ेंगे, कवानीन को मद्देनजर रखते हुए, लॉ को मद्देनजर रखते हुए। और सबसे पहले मैं जरूर बार एसोसिएशन मेंबर्स जो हैं, मैं उनको तहे दिल से कोऑर्डिनेशन कमेटी की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करते हैं। आप सभी लोगों को मालूम होगा कि किस तरीके से आए रोज आप बार एसोसिएशन के जो खबरें देखते होंगे कि वो गरीब आवाम के हक की बात करते हैं, सामने आते हैं, और आज हम ये फख्र से कह सकते हैं जिस तरीके से बार एसोसिएशन किश्तवाड़ सामने आई, खड़े हुए और इस बात की गवाही दी कि जब भी किश्तवाड़ का कोई जेन्युइन इशू होता है तो हम सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से हम बार एसोसिएशन के मेंबर्स को देना चाहेंगे, और खुसूसी तौर पर जब ये 163 BNNS नाफिज किया गया जिला इंतजामिया किश्तवाड़ की तरफ से, और मैं आपको बताना चाहूंगा कि कुछ वकला हजरात ने वहां से शुरुआत की, पहल की, हमें बहुत अच्छा लगा। और खास तौर पर जो एडवोकेट सफदर साहब हैं, उन्होंने इस केस को जो है आगे बढ़ाया, और उसके नताइज जो है इस वक्त आपके सामने है। ये आप देख सकते हैं, स्टे ऑर्डर जो है वो हमारे हाथ में है, और ये कॉपी है, ओरिजिनल कॉपी जो है अभी डिस्पैच में है, और रिसीविंग हमारे पास मौजूद है। आप इस कैमरे में जो है जूम करके ये दिखा सकते हैं, हमारी रिसीविंग है। मैं जरूर ये कहना चाहूंगा, मैं बार बार ये कहना चाहूंगा, हमने इस एहतजाज को आगे बढ़ाने से पहले बार बार हम ये कहते थे, यहां पे कोई पॉलिटिक्स नहीं होगी, यहां पे कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होगा। हमारे साथ जितने भी कोऑर्डिनेशन मेंबर्स अभी बैठे हैं, इसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है। हम एक होने की बात करते हैं, किश्तवाड़ को सही ट्रैक पे लाने की बात करते हैं। और मुझे बताइए, मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूं, कौन सी ऐसी खता की, कौन सी ऐसी गलती की, जिस गलती की सजा आपको यह लगती है कि इन कोऑर्डिनेशन कमेटी को दबाना है, इस मिशन को दबाना है, इस एहतजाज को दबाना है। मैं किश्तवाड़ की आवाम को बताना चाहूंगा कि आज जिस तरीके से हमने एक लीगल तरीके से ये आउटपुट सामने है, ये रिजल्ट आपके सामने है, इसी तरीके से हम आपके शाना बशाना खड़े हैं, और इस मिशन को हम किसी भी तरीके से नहीं रोकेंगे। उसी में एक सवाल करना चाहूंगा बीच में, क्या आपको लगता है कि डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ जब आपको परमिशन देता है, क्या आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपनी बातों को रख सकते हैं, जो हमारा बुनियादी हक है हम रख सकते हैं? आखिर ऐसी कौन सी वजह बनती है कि अचानक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से ये ऑर्डर निकलता है और आपको रोकने की बात? क्या आपको लगता है ये पॉलिटिकल प्रेशर से या डिप्टी कमिश्नर खुद कर रहा है? इस पर आप क्या बताएंगे? देखिए, इसका जवाब हमारी तरफ से ये रहेगा कि हमें इस बात का मालूम तो नहीं है
क्योंकि हमारा ये साफ प्लेटफॉर्म, पाक प्लेटफॉर्म जो है आगे बढ़ेगा। नहीं, कोई ताकतें हैं जो इसको रुकाने की देखिए, कोशिश जो कर रहे ताकतें हैं, हम साफ भी- तो हो रहा है। हम भी जानना चाहते हैं जो ताकत है, जो ताकत इस मिशन को दबाने की कोशिश करती है, हम जानना चाहते हैं आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। बाकी मजीद तफसील जो है वो फारूक साहब आगे बढ़ाएंगे। फारूक साहब, जैसा फारूक साहब, आपको मैं एक सीधा सवाल करूंगा। हाँ सर, ये वसीम साहब ने तो उसको इस सवाल का जवाब तो नहीं दिया, मगर आपसे जानने की पूरी कोशिश करूंगा। आपके इस आंदोलन को रुकाने के लिए क्या आपको लगता है कि कोई सियासी ताकत है जो इसको रोकने की कोशिश कर रही है, या डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ जो है वो खुद इसको रोकने की कोशिश कर रहा है? क्या डिप्टी कमिश्नर ऑफिस से जब आपको परमिशन दी जाती है उसके बाद ऐसा क्या हो जाता है आनन में आपको रुकाने की बात आ गई? इस पर आप क्या बताएंगे? सीधे सवाल का जवाब चाहिए। मैं सीधे सवाल का ही जवाब दूंगा, लेकिन बैकग्राउंड जरूरी बताना चाहूंगा। जी, मैं आपको इतना बता दूं, हमारी जो ये डिमांड्स हैं, जिनको हमारे छोटे भाई पढ़ेंगे और आपको डिजास्टर भी और डिमांड्स भी बता देंगे, लेकिन मैं अब चाहता हूं कि ये एक मसला जो किश्तवाड़ के अवाम का है, हिंदू मुस्लिम का है यहाँ पर, वो हमारी फ्री बिजली का है, फ्री बिजली मिशन है। फ्री बिजली मिशन में मेरे ख्याल में पूरा किश्तवाड़ हमारे साथ इसलिए है और साथ रहेगा, इसलिए रहेगा कि उन्होंने देखा कि किश्तवाड़ में डिजास्टर ही डिजास्टर आने वाला है और आ रहा है। इसके लिए हमने फ्री बिजली का मिशन जो है किश्तवाड़ के लिए शुरू किया है हमारे नौजवानों ने, और उसकी मेन कड़ी ये कोऑर्डिनेशन कमेटी है। तो जैसा आपने सवाल किया कि क्या इसमें कोई सियासी पार्टी है, क्या डीसी साहब ने आपको रोकने की कोशिश की, मैं कहूँगा आपको कि इस सवाल का जवाब जो है कि कोई ना कोई ताकत तो है ही जो हमें रोक रही है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये डिमांड सेंट्रल गवर्नमेंट को हमारी तरफ है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी किसी लेवल पर किसी भी परसेंटेज में इनको इसमें दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए थी। या हमारा पीडीडी डिपार्टमेंट है, उसका चीफ इंजीनियर है, उसका एक्सिन है, या उसके एडब्ल्यूज है, या उसकी पूरी टीम है, उससे कोई वास्ता हमारा नहीं। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन, हमारा सीधा मसला है प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब से और पावर मिनिस्टर सेंटर से, और उसके बाद जब आएगा तो आएगा ये गवर्नर इंतजामिया प्लस हमारे चीफ मिनिस्टर पर और यहाँ के पावर मिनिस्टर पर। तो यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन को हमको रोकने की मेरे ख्याल में कोई जरूरत नहीं है। कोई चीज नहीं है कि ऐसा ऑर्डर उन्होंने, जैसा किश्तवाड़ी में हम बोलते हैं 163, तो इन्होंने एक नाम नया निकाला है किश्तवाड़ी में। इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सारे हमारे भाई हिंदू मुस्लिम इसको सुने कि इन्होंने हमारी एजिटेशन को रोकने के लिए 144 नाफिज कर दिया कि 4 आदमी आपस में नहीं मिल सकते। भाई हमारी जेन्युइन डिमांड है, जायज़ डिमांड है, और हम ये जो एहतजाज करते हैं अंडर रूल कर रहे हैं, उनकी परमिशन लेकर कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में उनको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। रहा सवाल कि सियासी आर्डर के तहत या डीसी साहब ने किया, ये आया है, किसी न किसी ने रोका हो, हम तो नहीं जानते हैं किसने रोका है, लेकिन रोका गया है। तो इसका जवाब हमारी बार एसोसिएशन ने इस रूप में दे दिया, और हम उनको मुबारकबाद देना चाहते हैं कि उन्होंने इस मिशन को कामयाब बनाने के लिए दाव पे जितने भी उनके लगे हुए थे वो यहाँ कर लिए, और हमें सिटे ऑर्डर हाथ में थमा दिया। फारूक साहब, एक सवाल करना चाहूंगा। आपने कहा कि कोई ना कोई ताकत तो है जो हमें रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ आपको परमिशन देता है उसके बाद उसको रोका जाए, क्या आपको नहीं लगता डिप्टी कमिश्नर किश्तवाड़ जो सियासत का अखाड़ा बन चुका है? मैं तो ये नहीं कहूँगा कि क्योंकि हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से कोई वास्ता ही नहीं है, कोई इस डिमांड में एडमिनिस्ट्रेशन का कोई हिसाब ही नहीं। सिर्फ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए वो हमें परमिशन दे सकते हैं। मई श्याम का महीना पहली बार तो नहीं आ रहा है, या बाकी हिंदू धर्म की जो त्यौहार सारे वो तो पहली बार नहीं आ रहे हैं जो उसमें मेंशन किया गया है ऑर्डर के अंदर। अगर आपने वो ऑर्डर पढ़ा होगा, मई श्याम का महीना पहली बार तो नहीं आ रहा है, हिंदू धर्म की जो त्यौहार आते हैं वो पहली बार तो नहीं आ रहे हैं। अगर ऐसा है तो एडमिनिस्ट्रेशन उसको क्यों नहीं सिक्योरिटी फराहम करती है? उनको इसको रोकने के लिए ऑर्डर निकालने के पहली बार तो हमने ऐसा सुना। साहब 10 साल 12 साल के बाद किश्तवाड़ में कोई एजिटेशन शुरू हुई है, एहतजाज शुरू हुआ है, उसको मद्देनज़र रखते हुए भी कुछ लोगों ने इसमें हिस्सा लिया होगा, किसी ने कुछ कहा होगा, किसी ने कुछ, लेकिन ओवरऑल मैं ये कहूँगा, मैं किसी पर ये थोपना नहीं चाहता हूँ, लेकिन हमें रोका गया है।
ये मानना है, हमें रोका गया है। इसके हिसाब से कि अगर बाहर की कंपनी जो इस वक्त हमारे वार्ड्स में मीटर लगा रही है या और कहीं लगा रही है, तो मैं ये चाहूँगा कि हम इस मिशन के तहत अपनी आवाम को उजागर करने के लिए ये कह रहे हैं कि कल या परसों जब भी हमारा प्रोग्राम होगा, उस प्रोग्राम के तहत मैं इल्तिजा करूंगा, मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने सारे हिंदू और मुसलमान भाइयों से, वो इस एजिटेशन में और इस हमारी जो मांग है, जायज़ मांग है, उसमें हिस्सा ले लें और हिस्सा लेने के बाद इस मुहिम को कामयाब बनाएं। और कामयाब बनाने के बाद जिस तरह हमने ये स्टे ऑर्डर लिया, उसी तरह हम इस मिशन में कामयाब हों। नहीं, मैं ये चाहता हूं आपसे बोलना ज़रूर कि इस मिशन का जो हमारे डिमांड्स हैं लोगों तक पहुंचे, क्योंकि कुछ लोगों का सवाल है कि हमारी क्या क्या डिमांड्स है और इसके क्या क्या डिजास्टर्स हैं। तो हमारे एक नौजवान भाई साहब हैं हमारे मिस्टर जिया शाह, डॉक्टर जिया शाह, जो उनको तफसीलन बताएंगे। कि हमारी डिमांड्स क्या सिर्फ बिजली, मुफ्त बिजली है, तो अब हम आपको अपना ड्राफ्ट पढ़ के सुनाएंगे। हमारी डिमांड्स फ्री इलेक्ट्रिसिटी तो है ही, इसके साथ साथ एफॉरेस्टेशन भी चाहते हैं हम। जो हमारे पेड़ काटे गए, हम उसके बदले में प्लांटेशन ड्राइव चाहते हैं। जो भी NHPC हैं या जो बाकी प्रोजेक्ट्स हैं, वो हमारे लिए यहाँ नए पेड़ लगाएं। उसके बाद कंपनसेशन हम लॉस्ट लाइफ, जो हमारे यहाँ नौजवान रोज़ आप सुनते हैं एक्सीडेंट हुआ, किश्तवाड़ कोई लड़का मर गया, जो भी यहाँ के लोकल नौजवान उसमें मारे जाते हैं, उनके लिए हम कंपनसेशन चाहते हैं। जो कि ये नहीं कि 1 साल लग जाए, 6 महीने लग जाए, हम इमीडिएट कंपनसेशन उनके लिए चाहते हैं। जॉब्स फॉर लोकल, जो सबसे ज़रूरी बात है। हमारे यहाँ बहुत सारे इंजीनियर्स लड़के हैं, अलग अलग ट्रेड्स में किए हैं, तो हम उनके लिए जॉब्स की बात भी करते हैं इसमें। और शेयर्स इन हेल्थ सेक्टर, जो सबसे ज़रूरी चीज़ है। हमारे अस्पताल की हालतें आप देख सकते हो, सबको पता है, कुछ भी छोटी सी चीज़ हो जाए तो जम्मू रेफ़र किया जाता है। तो हमारे अगर यहाँ पर इतने हज़ारों करोड़ों के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, तो हम उनसे डिमांड करते हैं कि हमारे हेल्थ सेक्टर में जो है सपोर्ट करें, हमारे हेल्थ सेक्टर को स्ट्रॉन्ग करें। और डिज़ास्टर्स जो हैं, हम नुकसानात क्यों हैं, हमें बिजली क्यों मांग रहे हैं? डिफॉरेस्टेशन हो रही है, हमारे पेड़ काटे जा रहे हैं, क्लाइमेटिक चेंज है, जो आप कभी आज विंटर है, समर विंटर कुछ पता नहीं चल रहा है। उसके बाद एनवायरनमेंट पोल्यूशन है, वाटर पोल्यूशन है, उसमें लॉस ऑफ लाइफ, जो मैंने कहा हमारे नौजवान की जाने जा रही हैं। भूकंप आ रहे हैं, भूकंप अगर हम झेलें तो मुफ्त बिजली दिल्ली और चंडीगढ़ क्यों लें? मुफ्त बिजली हमें मिलनी चाहिए। और जब ऑफ वाटर है, हमारा पानी, हमारे दरिया सूखे गए। बस इतनी हमारी डिमांड्स और डिजास्टर जी। कोई पब्लिक आके कोई बोलता वो नहीं, चंद कुछ लोग मीडिया पर, वो कोई भी हो, वो ये बातें आकर बता रहे हैं, उस पर आप क्या बताएंगे? जो भी पब्लिक को मैंने अब तक किसी को सामने आते हुए नहीं देखा। जो भी मीडिया, किश्तवाड़ की मीडिया अगर ऐसी बातें कर रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि वो किश्तवाड़ के साथी नहीं है, वो किश्तवाड़ की भलाई नहीं चाहते हैं, वो किश्तवाड़ की डेवलपमेंट नहीं चाहते। क्योंकि ये कोई सियासी जमात तो नहीं है, ना हम यहाँ कोई इलेक्शन लड़ रहे हैं या इलेक्शन के लिए कर रहे हैं। हम तो किश्तवाड़ की भलाई के लिए बात करें। किश्तवाड़ की हमने एक डिमांड रखी कि अगर हम इतनी बिजली बना रहे हैं तो हमें बिजली दो, हमारी बिजली हमें दो, यही हमारा नारा है। अगर कोई मीडिया वाला या कोई भी बात करता है, तो इसका मतलब ये है कि वो किश्तवाड़ की भलाई नहीं चाहते, किश्तवाड़ की डेवलपमेंट नहीं चाहते। ठीक, मैं चाहता हूँ यहाँ पर हिंदू मुस्लिम सब हम यहाँ पर एक हैं, कि मतलब ये मसला सबका एक ही है, बिजली फ्री और हिंदू मुस्लिम एकता, बस।